बस्तर केवल अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपरा के लिए भी जाना जाता है। हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और शांत नदियों के बीच बसे छोटे छोटे गांव जीवन की अनकही कहानियों का खजाना है। ऐसे ही कुमापारा गांव की गोद में एक कहानी छिपी है, जिसे देखने के लिए आपको खुले आंखों से नहीं, बल्कि बंद आंखों से महसूस करना होगा। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ, जो गाय चराई से स्कूल की किताब तक की सफर की कहानी है। रैनीमा धीरे धीरे अपने कदमों से गांव की पगडंडी पर चल रही थी। सिर पर हल्की बंधी चुनरी, आंखों में गंभीरता और हृदय में गहरे विचारों का सागर। वह आज सोमड़ू के घर से लौट रही थी, जहां उसके बीमार बेटे का इलाज किया था। उस लड़के को मलेरिया हो गया था और रैनीमा ने अपने अनुभव और ज्ञान से उसे एंटी पैरासिटिक दवाएं दी और मलेरिया से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां के बारे में बताया। रैनीमा के भीतर वर्षों का अनुभव था। उसे नर्स बने कई साल हो गए थे और इन वर्षों में उसने कुमापारा गांव को जैसे अपनी ममता की छांव में सहेज लिया था। गांव के लोग उसे केवल नर्स नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते थे। रैनी एक सरकारी नर्स थी, जिसकी पोस्टिंग कुमापारा उपस्वास्थ्य केंद्र में हुई थी। उसकी सेवा, समर्पण और सादगी ने उसे गांव के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया था। गांव वाले उसे रैनीमा कहकर पुकारते थे। गांव का हर बच्चा, हर परिवार उसकी आंखों के तारे थे। वह हर दुख सुख में गांव वालों के साथ खड़ी रहती। मुगड़ू दादा अक्सर कहा करता, रैनी माँ के आने से हमारा गांव बहुत बदल गया है। वह हमारे हर खुशी और तकलीफ के साथ ही है। बच्चों पर उनका खास ध्यान रहता है, जैसे वो उनके अपने हों। गांव के लोग रैनी माँ की बातों में विश्वास करते, उसकी चिकित्सा को वरदान मानते। आज इस शांत दोपहर में जब वह घर लौट रही थी, उसके विचार बीते दिनों की ओर भाग रहे थे। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आने लगे। कुमापारा गांव के हरे भरे पहाड़ और घने जंगल के बीच रैनी नाम की एक लड़की गाय चरा रही है। उसकी उम्र मात्र 14 साल है और वह कक्षा 8वीं में सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। लेकिन स्कूल उसकी प्राथमिकता नहीं थी। उसके पिता उसे अक्सर जंगल में गाय चराने भेज देते। धीरे धीरे रैनी को जंगल में वक्त बिताना इतना अच्छा लगने लगा कि वह स्कूल की तुलना में जंगल में ज्यादा समय बिताने लगी। रैनी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की लड़की थी। उसे हर चीज के प्रति गहरी रुचि और उत्सुकता थी। वह अपने आसपास जो भी देखती, उसके बारे में लंबे समय तक मन में सोचती और सवाल करती। रैनी का मन जंगल के हर कोने में बसता है। वह घने पेड़ों के बीच दौड़ती, झाड़ियों में छुप कर खेलती, पेड़ों पर चढ़ जाती और कभी-कभी पेड़ों की शाखाओं को झूला बनाकर झूलती। अब जंगल ही उसकी दुनिया बन गई। एक दिन रैनी अपने रोजमर्रा के खेल में मस्त गायों को चराते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां अक्सर वह नहीं जाती थी। वहां एक पुराना योगेश्वर टीला था, जो बरगद के एक विशाल पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बताया था कि यह टीला बहुत पुराना है और इसके आसपास जाना अच्छा नहीं माना जाता।
कुछ लोग इसे तपस्वियों की तपोभूमि कहते थे, तो कुछ इसे किसी प्राचीन साधु की समाधि। लेकिन रैनी के लिए यह जगह किसी अजनबी रोमांच से कम नहीं थी। उस दिन दोपहर की गर्मी से थकी रैनी टीले के पास आकर बैठ गई। हल्की हल्की हवा बह रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई इंसान न था। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। रैनी का मन हुआ कि वह कुछ देर आराम करे। उसने घास का एक बिछावन जैसा बना लिया और टीले के पास लेट गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वह गहरी नींद में डूब गई। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन के भीतर से कोई हलचल हो रही हो। टीला अचानक हल्का हल्का कांपने लगा और रैनी की नींद टूट गई। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि टीले के ऊपर से हल्की सी रोशनी निकल रही है। वह घबराई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहीं बैठे रहने के लिए मजबूर कर दिया। रोशनी धीरे धीरे तेज हो रही थी और टीले के बीच से कुछ बाहर आने जैसा लगने लगा। रैनी अपनी जगह से हिली भी नहीं थी, बस एकटक उस अजीब दृश्य को देख रही थी। अचानक टीले के बीच से मिट्टी हटने लगी और वहां से एक प्राचीन से दिखने वाले साधु प्रकट हुए। उनका चेहरा शांत लेकिन शक्तिशाली था। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वे सब कुछ जानते हों। साधु ने रैनी की तरफ देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अनकही रहस्यात्मकता थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो बच्ची? रैनी की आवाज घबराहट से कांप रही थी। मैं तो बस यहाँ खेल रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। साधु ने उसकी ओर गौर से देखा, जैसे वे उसके मन के भीतर झांक रहे हों। फिर बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ आने के लिए तेरी किस्मत ने तुझे बुलाया है। यह टीला कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ अनगिनत वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि यह ज्ञान तुम तक पहुँचे। साधु रैनी को देखकर मुस्कुराए और बोले, तू जंगल में आकर गाय चराती है, खेलती रहती है, पर तेरे भीतर कुछ विशेष है। तुम्हारे पास एक महान शक्ति है जिसे अभी तक तुमने पहचाना नहीं है। तुम्हें गाय चराना छोड़कर ज्ञान का मार्ग अपनाना होगा। रैनी ने डरते हुए पूछा, ज्ञान का मार्ग? लेकिन मैं तो स्कूल नहीं जाती। मुझे पढ़ाई से भी डर लगता है। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यह जंगल तेरा साथी है, लेकिन शिक्षा तेरा भविष्य है। याद रख, तेरा उद्देश्य सिर्फ जंगल में गाय चराना नहीं, बल्कि इस गांव को ज्ञान और सेवा से समृद्ध करना है। रैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह साधु की बातों में खो गई थी। वह रैनी के सिर में हाथ रखा और बोला, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब से तुम जिसकी भी जिज्ञासा रखोगी उसे तुरंत समझ जाओगी। लेकिन याद रखना, इस ज्ञान का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए करना होगा। रैनी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, लेकिन उसके मन में एक अनजानी शक्ति जाग उठी। साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ नीचे किया, वह रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। साधु मिट्टी में फिर से विलीन हो गए और टीला वैसा ही शांत हो गया जैसा वह पहले था। साधु का असली नाम किसी को ठीक से नहीं पता था, लेकिन यह कहा जाता था कि वे प्राचीन काल के अगस्त्य ऋषि के वंशज थे।
वे तेलंगाना के जंगल से भटकते हुए बस्तर के जंगलों में आए, जहां उन्होंने एकांत में वर्षों तक तपस्या की। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे प्रकृति के साथ पूरी तरह से एकाकार हो गए। इस दौरान उन्होंने कई आंतरिक शक्तियां प्राप्त की और उनका शरीर धीरे धीरे प्राकृतिक तत्वों में विलीन होने लगा। वे अब एक साधारण मानव नहीं रहे, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति बन गए। उनका शरीर मिट्टी के टीले में समाहित हो गया और उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आत्मा वहीं बस गई, जो केवल तब प्रकट होती थी जब किसी विशेष व्यक्ति को उनके ज्ञान की आवश्यकता होती। रैनी की आंखें फैल गईं। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रही थी, लेकिन उसकी अंदरूनी ताकत और आत्मविश्वास ने उसे यकीन दिला दिया कि यह कोई सपना नहीं था। वह जल्दी से उठी और घर की ओर दौड़ पड़ी। उसके मन में साधु की बातों की गूंज थी और उसे अब यकीन हो चुका था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले दिन वह स्कूल गई और जो पाठ उसने पहले कभी नहीं समझा था, वह अचानक से बहुत आसान लगने लगा। वह हर विषय में गहरी दिलचस्पी लेने लगी थी। सबसे पहले उसने शब्दों की ताकत को महसूस किया। भाषा अब उसके लिए सिर्फ पढ़ने और लिखने का माध्यम नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक ऐसी कुंजी बन गई थी जिससे वह हर विषय का दरवाजा खोल सकती थी। गणित के सवाल पहले उसे बेहद कठिन लगते थे, लेकिन अब वह भाषा के माध्यम से गणित को समझने लगी थी। उसने यह महसूस किया कि हर गणितीय समस्या एक कहानी है, जिसे अगर सही शब्दों में समझा जाए तो उसका समाधान आसान हो जाता है। रैनी ने विज्ञान विषय को पहले मुश्किल मानती थी, अब उसे बेहद रोचक लगने लगा। वह भाषा का इस्तेमाल करके विज्ञान के सिद्धांतों को समझने लगी। वह हर वैज्ञानिक प्रक्रिया को एक कहानी के रूप में देखती, जिससे उसे समझना और याद रखना आसान हो गया। शिक्षक उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि रैनी अब सवालों के जवाब बड़े आत्मविश्वास से देने लगी थी। रैनी का ध्यान अब पूरी तरह से स्कूल पर था। उसके पिता भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। रैनी ने उच्च प्राथमिक पूर्णता शिक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया और धीरे धीरे हाई स्कूल और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में भी सफलता के झंडे गाड़े। गांव के लोग उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करने लगे। लेकिन रैनी की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी मेहनत और दिव्य आशीर्वाद से नर्स की पढ़ाई पूरी की। नर्स बनने के बाद रैनी ने फैसला किया कि वह अपने गांव में ही रहकर सेवा करेगी। साथ में वह गांव के हर बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगी, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो। वह गांव के बड़े लोगों को भी साक्षरता और जागरूकता के बारे में सिखाने लगे, जिससे गांव की सोच और मानसिकता में बदलाव आने लगे। रैनी माँ गांव वालों को मीटिंग बुलाकर कहती, शिक्षा से बच्चों का भविष्य संवरता है। गांव के बच्चों को काम या गाय चराने से रोकें, उन्हें स्कूल भेजें। बड़े बुजुर्गों को इस जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। गांव के दनसोन कहते हैं, रैनी माँ, आप जैसे कहेंगे वैसे हम गांव वाले लोग करेंगे। हम लोग कोई भी अपने बच्चे को गाय चराने नहीं भेजेंगे, उन्हें खूब पढ़ाएंगे। सभी बच्चे स्कूल जाएगा, इसके साथ ही बड़े बुजुर्ग लोग साक्षरता में शामिल होंगे। ये हमारा वादा है आपसे। रैनी माँ की आंखों में गहरा संतोष था।
आज वह न सिर्फ एक नर्स थी, बल्कि गांव की हर व्यक्ति का सहारा थी। उसने गांव वालों के जीवन को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया था। आज वह समझती थी कि उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह पूरे गांव के उद्धार की यात्रा थी। वह आज भी उस बरगद के पेड़ के पास जाती है और उस दिव्य साधु के आशीर्वाद को याद करती है। रैनी और साधु के बीच का यह कनेक्शन केवल एक साधारण मुठभेड़ नहीं थी, जिसने उसे न केवल गाय चराने की परंपरा से मुक्ति दी, बल्कि जीवन के असली उद्देश्य से परिचित कराया। रैनी माँ अपने घर पहुंच चुकी थी। उसके कदमों में जरा सी थकान नहीं थी, लेकिन मन में बवंडर चल रहा था। वह अब भी समझ नहीं पाई थी कि वह घटना एक संयोग था या एक सपना। रैनी की कहानी आज कुमापारा के हर रास्ता, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, झरना में सुनाई देती है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने प्रकृति की गोद से उठकर शिक्षा की शक्ति को पहचाना और फिर गांव की सेवा में अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। नमस्कार।